प्रणाम दादा। आयुष्मान सौभाग्यवती। महाराज जी की अनंत कथाएं चल रही हैं। दादा के चाचा जो मुकुंददास थे उन्होंने लिखा है अनंत कथा अमृत। उसमें बहुत सारी कथाएं हैं, मगर जो दादा ने अनुभव की हैं हम दादा के श्रीमुख से उनको सुनकर आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मचारी जी को कहा था महाराज ने दादा से कि भाई कुछ रुपये भेजना, उसके बारे में दादा से पूछते हैं। वो क्या सुनाइए, क्या हुआ था? ये सन 68 की बात है जी। 1969 की। 69। तो उसमें क्या हुआ कि मैं देहरादून में पोस्टेड था और जाता रहता था कैंची, और बहुत कुछ महाराज के साथ उस बीच में हुआ जी। बहुत है, तुमको थक जाओगे तुम सुनते सुनते। तो उसमें महाराज ने एक दिन कहा कि तो ब्रह्मचारी को 500 रुपये भेज दे। अब 1969 में 500 रुपये काफ़ी हुआ करता था, बहुत बड़ी रकम थी। और मैं तो जैसा बताया मैंने कमीशन में काम करता था मैं जी। लेकिन मैंने उस समय तुरंत 500 रुपये का एक चेक बनाया। मैं टूर में था कंटिन्यूअस, जी। वेस्टर्न इंडिया भी मेरे पास था टूर में। घर घर बेचता था मैं एक्सटिंग्विशर, घर घर मैंने इंडस्ट्री बेचता था। बट एडवेंचरस सेलिंग थी, मुझे मज़ा आता था। आई वुड लव दैट सेलिंग। अभी भी मैं आई लाइक एडवेंचरस जॉब जो मुझे मिलते हैं करता हूँ। जी। तो मैंने 500 रुपये का चेक बना के, मेरा एक दोस्त था कैलाश टंडन, जी। वो भी रिप्रेजेंटेटिव था। तो ड्यूफर इंटरफ्रान हुआ करती थी कंपनी, जो क्रूसिंग बनाते हैं, अब तो नाम बदल गया उनका। उसको मैंने, वो भी इलाहाबाद में, उसको देहरादून में था, हम लोग साथ ही रहते थे। मैंने कहा 500 का चेक बना के ब्रह्मचारी बाबा को भेज दे, और ये पता है उसका। अच्छा। तो उसने 500 रुपये का चेक बनाया, जी। ड्राफ्ट बनाया, मैंने इलाहाबाद स्टेट बैंक का दिया था देहरादून का, और जी। ड्राफ्ट बना के ब्रह्मचारी को भेज दिया। लेकिन उसने किया क्या, ऊपर आर.के. जोशी केयर ऑफ ब्रह्मचारी बाबा कर दिया। तो पहाड़ का जो पोस्टमैन होता है, बड़ा बहुत मेटिकुलस होता है वो, उसने मना कर दिया। ये तो आर.के. जोशी के नाम से आर.के. जोशी के नाम से नहीं दिया। फिर मैं जब दोबारा वापस पहुंचा 15-20 दिन के बाद, मैंने कहा तूने भेजा? बोला भेजा, लेकिन वो वापस आ गया। तो उसमें लिखा हुआ था कि एड्रेस ही नॉट अवेलेबल, जो भी लिखा होगा हिंदी में। तो मैंने वो जा पुनः, दिवाली का टाइम था, बना लिया। हाँ, 3 पत्ती बैचलर से सब लोग, तो घर में ही हमारे 3 पत्तियाँ हुआ करती थी, 8-10 लड़के सब आके जुआ खेलते थे। तो हार गया 500 रुपये। उसके बाद भूल गए। मैं जब इलाहाबाद पहुँचा, भूला तो नहीं था, लेकिन ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो कचोट रहा था। हाँ। इलाहाबाद में वहाँ जब पहुँचा मैं, तो महाराज ने देखो उसके लिए, उस मालिक के लिए क्या है 500 रुपये, क्या है वो। पहला सवाल पूछा महाराज ने अकेले हो मुझसे, तुमने 500 रुपये भेजे ब्रह्मचारी को? तो मैंने तो उनको सर झुका लिया। अमीर आज क्या रोज मास्टर उठा है, गुनाहगार है, सर झुकाए हुए हैं। मैंने सर झुका लिया। तो महाराज ने वर्ड यूज़ किया, उफ़ो, पैसे भेज देते तो तुम्हारी पैसे की तकलीफ नहीं होती। तो ये महाराज के वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद से खैर ब्याह हुआ, वो तो अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग वो हैं। लेकिन उसके बाद मैंने जब शादी हुई, उसके बाद जो एवलांक ऑफ प्रॉब्लम्स कहते हैं, जब वो हुई, गिरी, सीमित विपदाएं, कठिनाइयां। एवलांक कहते हैं, जैसे वो जब बर्फ गिरती है। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे ये मालूम नहीं था कि अगला खाना कहाँ से आएगा। और जब मैंने उषा कंपनी में काम किया था शुरू में, तो महाराज ने कहा था कि तो हनुमानगढ़ में 25 रुपये भेजा करना। हर महीने। तो मैंने 25 रुपये भेजे। फिर 3-4 महीने में लंसरानी थी उसमें कहीं, मेरा मालिक को तो मेरी क्या हिम्मत है, मैं वो करूँ, लंसरानी में नहीं भेजा। हम उसकी वो समझते नहीं थे। तो अब जब ये परेशानी में परेशानियाँ पाउंडी हुई, बच्ची हुई, मेरे दोस्त लोग मेरी डॉटर के लिए दूध ला के देते थे। इतनी प्रॉब्लम? हाँ, कहते रहो मेरा अगला दवाई कहाँ से आएगी, हर बीमारी को। लेकिन वो जब हुआ तो छाता लेके खड़ा हो गया। मेरा काम उस समय हो गया।
एक मेरा दोस्त था जो कि 6 डब्बे एक साथ इलेक्ट्रोडेक्स के दे जाता था, उस समय इलेक्ट्रोडेक्स हुआ करता था, हाँ, मिल्क पाउडर। डॉक्टर को पिलाते थे। हम्म। हर बार जो है वो मदद अवतार पहुंच लेके जाती। अवतार लेके वो किसी न किसी रूप में हाँ 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 हाँ। महाराज पहुंच जाते थे। तो जब मैं 73 फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरा मोटरसाइकिल। केस चला, मैंने MSCT कहते हैं उसको, कंपनसेशन ट्रिब्यूनल। कि जब मैं बहुत विकल हो गया तो एक दिन मैंने माँ से कहा, तब तक महाराज का शरीर भी हो गया, वो सब अलग अलग किस्से हैं, मैं सुनाता रहूँगा जब भी आप पूछोगे। तो मैंने एक दिन माँ से कहा, कैची मंदिर में जो उनका अपना शयन कक्ष है वहाँ पर मैंने कहा, माँ ऐसे ऐसे है और मैं जो हूँ महाराज ने ये कहा था और उसके बाद ये कहा था, मैं कर नहीं पाया। तो माई जो है बड़ी सीरियस हो गई, बड़ी पेंसिव हो गई, पेंसिव। बोली हो बेटा, महाराज तो बिना मतलब के कुछ नहीं कहती थी, तो कर देता तो बहुत ही अच्छा होता, मैं कष्ट नहीं आता। लेकिन एक काम कर, अब देखो ऐसा है ना, हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें वो करूँगा। जी। उत्तरकांड में एक प्रसंग है कि शिष्य पे शिव नाराज हो जाते हैं, मारने आते हैं, अच्छा। और मारने आते हैं क्योंकि वो शिष्य अपने गुरु को बार बार उनकी वो करता है, अवहेलना करता है। तो शिव जब मारने आते हैं तो गुरु सामने आ जाते हैं शिव के, और वो बड़ा फेमस शिव का स्तोत्र है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं तुषारादिशङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसल्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्ग चलत्कुण्डलं। तो उसके वो जब वो कहता है रुद्राष्टक तक प्रोक्तम प्रेण हर दोष है ये पठन तो डरा, तो वो आपको तेषां संबोधन। शिव की जो है उन्होंने स्तुति के लिए जब वो किया तो शिव ने माफ कर दिया। तो हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे धरी ठौर। कोई जगह नहीं मिलेगी, गुरु रूठ जाएंगे तो माँ ने फिर उसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ बताया, मैं उसको करेक्ट इसलिए कर रहा हूँ। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, पहाड़ी में कॉलकली हमारी पहाड़ी में बात हो रही थी जी। बोली बेटा तू ऐसा कर 11 रुपया वहाँ भेज हनुमानगढ़, और 11 रुपया ब्रह्मचारी बाबू को भेज, हर महीने भेज, और तू मुझसे ले ले। तो मैंने कहा नहीं माँ इतना हो जाएगा। तो फिर मैंने ब्रह्मचारी बाबा को जो भी अमाउंट था उस समय वो भी एक अच्छा अमाउंट भेजा, हनुमानगढ़ ही भेजा। उसके बाद जब मेरे बादल छटे धीरे धीरे, अब बहुत कुछ है, मैं अभी इसको शॉर्ट इसमें करता हूँ। जी 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 जी। उसके बाद जब ये सब कुछ निपट गया तो मेरे पास सडनली एक जगह से पैसा आया, तो उसमें महाराज का जो वो था मंदिर बनना शुरू हो गया था। कल की तो तब भी बरकरार थी, मंदिर बनना शुरू हो गया। तो मैंने 500 रुपये का मेंटली कैलकुलेट करके ब्याज लगाया 10% के हिसाब से, अच्छा। और 800 रुपये का एक ड्राफ्ट बना के भेज दिया मंदिर के क्रांति माई को इंडिया गेट में, कि उसमें इंडिया होटल में, कि माँ के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। समर्पित कर देना। बहुत सुंदर दादा। तो मंदिर में लग गया। हाँ देखो, फिर उसके बाद मैंने पैसे का हिसाब करना छोड़ दिया, कौन किसको क्या दिया। अरे वो तो सर्वहारा है, क्या रही है वो। बिल्कुल तो याद आ गया, पूरा किस्सा सुना दिया। तो जी जी कहाँ कष्ट निवारण किया। हाँ, तो जब मैंने किताब लिखी तो उसमें जब महाराज का पहले शरीर हुआ, जी फिर माँ ने शरीर छोड़ा, तो मैंने एक उसमें लास्ट पेज में लिखा है 2 ग्रैंड मास्टर्स इन माई लाइफ। मेरे जीवन में 2 महान विभूतियाँ। तो मैंने कहा, एक ने मुझे हार्डवेयर दिया, मेरी बॉडी दी, मुझे बहुत काम कराया, मुझे रगड़ा, मुझे घिसा, जी। तो आई गॉट टफनड अप। मेरी बॉडी में Rough and tough। अगर मैं अभी भी काम करता हूँ, जी। खट के काम बहुत करता हूँ, तो बहुत उसने दिया। बहुत करना। और इमोशंस कौन देता है? माँ देती है। माँ। माँ ने मुझे सॉफ्टवेयर दिया। जी तो मेरे 2 ग्रैंड मास्टर थे। लोगों के एक होता है, मेरा अति एक ही ग्रैंड सुंदर। मास्टर है। दादा ने इतनी अच्छी बात बताई हम लोगों को कि दादा को
लाइफ में 2 ग्रैंड मास्टर मिले हैं और उनकी असीम कृपा आज भी दादा के साथ में है। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देती हूँ और अगले एपिसोड की तैयारी के लिए दादा प्रणाम। जय हो जय हो जय हो।